सामाजिक रीतियों से संबंधित एक और दोहा यहाँ पर रहीम दासी का ले रही हूँ। रहीम ने जगह जगह पर समाज को एक सुंदर स्वरूप देने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि लोग इस तरह रहें कि समाज एक श्रेष्ठ समाज बन जाए। तो इसलिए उन्होंने समाज से जो रीतियां हैं उनके बारे में और समाज को एक संतुलित व्यवहार देने के लिए बहुत सुंदर रचनाएं की हैं। तो वो कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन मुस्कै हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। बहुत सुंदर बात की कि लोगों की आदत होती है पहले प्यार से पूछ लेते हैं क्या बात है क्या बात है, और अगर आपने दुखी होकर उसकी बातों में आकर अपनी बात बता दी तो बाद में वही बात आपकी मजाक का कारण बन जाती है। तो इसलिए बहुत सुंदर यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, जो आपके मन में जो परेशानी है, जो दुख है, जो दर्द है, उसे किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग क्या करेंगे, सुन मुस्कै हैं लोग सब। लोग आपकी बातों को सुनकर मुस्कुराएंगे, खुश होंगे अंदर ही अंदर, चलो अच्छा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया। और बांट न ले है कोई, आपके कोई दुख दर्द को तो बांटेगा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर आपके उस दर्द को और ज्यादा बड़ा कर देगा, आप उससे और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वैसे तो कहते हैं कि दुख को बांटना चाहिए, कोई न कोई हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है, तो रहीम दास जो कह रहे हैं वैसा भी होता है कि कुछ लोग तो जो अच्छे लोग हैं आपकी बात को समझकर आपको एक सही राह भी देंगे, राह दिखाएंगे, एक राय भी देंगे और राह भी दिखाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी समस्या को सुनकर, आपकी परेशानी को सुनकर मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो आपके दर्द को दूर करना नहीं चाहते, बल्कि आप पर उसका तीखा व्यंग करके और ज्यादा परेशान कर देंगे। तो कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा, जो आपकी व्यथा है, जो परेशानी है, जो दर्द है, उसको अपने मन में ही रखिए। सुन मुस्कै हैं लोग सब, बांट न ले है। तो एक सामाजिक परंपराओं से संबंधित यहाँ पर ये दोहा कहा। और एक दोहा और ले लेते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत ना। बहुत ही खूबसूरत बात है। रहीमन मांगने मत जाइए, क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो उससे अपने बहुत सारी जो आत्मसम्मान की चीजें हैं उन्हें खोना पड़ता है। आप अगर किसी से मांगने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपने अपना सम्मान ही कम कर दिया कि आप मांगने जा रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मांगना इतना बुरा है कि वे नर मर चुके, जो को मांगन जाए, कि अगर वो कोई चीज किसी से मांगने जाते हैं तो आप ये समझ लो मर गए। मर क्यों गए? बहुत सुंदर बात की। क्यों मर गए? क्योंकि जिसका आत्मसम्मान मर गया, वो व्यक्ति मृत के समान ही हो गया। तो मांगिए मत। लेकिन आगे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कभी ऐसी मजबूरी पड़ जाती है, कभी ऐसी परेशानी हो जाती है, कभी समय इतना कम हो जाता है कि आप वो काम कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी चीज की आपको आवश्यकता है या कुछ भी ऐसा सहायता हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कुछ भी आप मांगने की अगर बात होती है तो आदमी पहले तो मांगने न जाए। और यदि मांगने जाता भी है तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि वो तो है ही, वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए। और उसके आगे कहते हैं कि उनसे पहले बेमरे, जिन मुख निकसत ना। उनसे पहले बेमरे, यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि उनसे पहले जो मांगने वाला तो बेचारा अपनी इज्जत दांव पर लगाकर जाता है मांगने, अपना आत्मसम्मान बेचकर जाता है कि चलो भाई मुझे ये दे दो, सिर झुकाकर मांगता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो देते नहीं है, अगर किसी के यहाँ कोई चीज मांगने जाओ और वो ना दे तो वो ज्यादा मरा हुआ समझ लो उसको। कि क्यों? उनसे पहले वे मरे, यानी कि वो और ज्यादा बुरा व्यक्ति है, या और ज्यादा ऐसा है कि जो देने मांगने पर किसी को देना, वो ज्यादा बुरा है। तो रहीम दास जी पहले तो कह रहे हैं किसी से कुछ मांगो, वो सीधी बात है। और मांगने भी जाए तो उनका कहना है कि जो देता नहीं है वो और भी ज्यादा गिरा हुआ है, उसकी सोच और भी ज्यादा गिरी हुई है। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि यदि कोई मांगने आया है तो उसकी बहुत ही कुछ मजबूरी होगी तब मांगने आया है, इसलिए हमें उसे देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समाज में आप देख रहे हैं कि परिवर्तन होता जा रहा है और आज के जमाने में तो मांगना एक व्यवसाय बन गया है।
भिखारियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। आदमी को नहीं भी जरूरत होती तो भी चलो मांग लाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मांगने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती। ये पहले की बात है जब मांगना व्यक्ति बहुत बुरा मानता था कि हम कैसे मांगे, कैसे सिर झुकाएं। तो रहीमदास जी उसी काल की बात कर रहे हैं कि वे नर मर चुके का जो मांगने की भावना यदि आपके अंदर आती है तो समझ लो कि आपका आत्मसम्मान जो है वो खत्म हो गया, आपकी इज्जत खत्म हो गई। जब आत्मसम्मान ही नहीं रहा, इज्जत ही नहीं रही तो बेकार है ना। और फिर भी वो कहते हैं कि अगर मजबूरी बस ऐसा होता है तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए, उसे देना चाहिए। और जो नहीं देता है तो उनसे पहले वे मरे। जिन मुख निसरना, जो मुंह से मना कर देते हैं वो और ज्यादा घृणित हैं, और ज्यादा निंदनीय हैं, और ज्यादा बुरे हैं। एक उस भावना से भरे हुए हैं कि अगर उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो ज्यादा बुरे हैं। तो एक सामाजिक बात यहाँ पर बहुत खूबसूरत शब्दों में रहीमदास जी ने कही। और एक और ले लेते हैं बहुत सुंदर सा। कभी कभी व्यक्ति आज काम शुरू करता है और सोचता है कि कल ही उसमें उसकी उन्नति हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं क्या कि घबराओ मत, कारज धीरे होत है काये होत अधीर। घबरा कर ये नहीं कि आज कराओ कल हमें उसका प्रतिफल मिल जाए, वो नहीं कि समय पाए तरवर फले केतिक सिंचे नीर। आप चाहे कितना ही जल डालिए, आज लगाए पौधे में कल तो फल नहीं आ सकते। समय पाए तरवर फले, उस वृक्ष पर तभी फल आएंगे जब उसका फल देने का समय होगा। इसी तरीके से कारज धीरे होता है, हम किसी भी कार्य को मन लगाकर सच्चाई से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करें, लेकिन अधैर्य न धारण करें। ये ना हो कि हाँ अभी तो हुआ ही नहीं। भाई पहले आप उसको करिए, धीरे धीरे वो कार्य भी सफल होगा, अच्छा होगा। धैर्य धारण कीजिए कि जिस तरीके से वृक्ष में ज्यादा पानी लगाने से फल जल्दी नहीं आ जाएंगे, फल तो वो तभी देगा जब उसका समय होगा। तो बहुत सुंदर शिक्षा दी, लोगों को धैर्य बनाने का बहुत सुंदर बात यहाँ पर की कि हम अधीर न हो, जो भी कार्य करें वो धैर्य से करें और उसका इंतजार करें, लगन से करें। ये नहीं कि आज काम हुआ है और कल ही हम उससे फल चाहने लग जाएं, ये संभव नहीं है। कारज धीरे होते हैं, कोई भी कार्य है वो धीरे धीरे ही होता है। हमें अधैर्य धारण नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य के साथ, लगन के साथ उस कार्य को करते हैं।